आप सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के उर्दू और तेलुगु सभी सहाफ़ियों का, रिपोर्टर्स का, आप सबका यहाँ पर मैं आज के इस प्रेस ब्रीफिंग में वक्फ बोर्ड की जानिब से मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, यहाँ पे खुशामदीद करता हूँ। आज बहुत अहम मौजू पे, जिसका सभी लोगों को बहुत दिन से एक बेचैनी से इंतज़ार था, वक्फ अमेंडमेंट 2025 का जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, रिजर्व फॉर ऑर्डर था, उसका आज हॉनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट के जानिब से इंटीरिम ऑर्डर आया है सुबह में। यकीनन आप सब लोग जानते हैं, तेलंगाना वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान का वाहिद और सबसे पहला बोर्ड है। जैसे ही ये 2025 का अमेंडमेंट बिल आया तो उसकी मुखालिफत में सबसे आगे था। न सिर्फ हम इसकी मुखालिफत किए, बल्कि एक खुसूसी वक्फ बोर्ड का इजलास बुलाकर हम एक तमाम बोर्ड मेंबरों के ताउन से हम ये जुर्रत और हिम्मत किए कि इसकी मुखालिफत बोर्ड में रेजुलेशन पास करके मरकजी हुकूमत को भेजने का हमने काम किया था। उसके बाद हम ये उस बोर्ड में ये मुतालिबा किए थे, जब पार्लियामेंट में ये एक्ट आने के बाद अपोजिशन, खास तौर पर राहुल गांधी जी की क़यादत में इंडिया ब्लॉक तमाम एकजुट होकर, तमाम सियासी जमातें, इलाकाई और मरकजी पार्टियां इसकी मुखालिफत करने के बाद मरकजी हुकूमत इसको जेपीसी के जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजी थी। उसके बाद हमारे बोर्ड में हम रेजोल्यूशन पास करके फिर हम ये मुतालिबा किए थे कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी स्टेट्स को विजिट करके ओपिनियन जो मुतालिका वक्फ बोर्ड, ये जो औकाफ की जायदादें हैं, जो जो कंसल्ट लोग हैं उनसे अगर आप कंसल्टेशन और कंसेंस प्रोसेस अगर आप पूरा ब्रॉड वे में अगर करते हैं तो बेहतर रहेगा इसका नताइज। उसके बाद आप फैसला कीजिए। उसके बाद फिर जेपीसी पूरे स्टेटों का दौरा की और फिर हमको तेलंगाना वक्फ बोर्ड को वो लोग जेपीसी में बुलाए, तो हम लोग हमारे नुमाइंदे पूरे मेंबरों के साथ हम जाकर वहाँ पे हमारे जो ऑब्जेक्शंस थे हम जेपीसी के सामने रखे और जेपीसी एक ब्रॉडली जो भी एक्सरसाइज था उनका, वो किसी के फेवर में था, अगेंस्ट था, वो बात अलग है, लेकिन वो फिर वो पार्लियामेंट को सबमिट करके पार्लियामेंट में ये बिल पास, काला कानून जो वक्फ अमेंडमेंट था उसको पास किए, जिसके हम सब लोग ने पुरजोर, न सिर्फ वक्फ बोर्ड, तमाम जमातें, तमाम तंजीमें, सब लोग, उलमाए मशाइखीन, सब लोग इसको आगे आके इसकी मुखालिफत करे, एहतजाज करे। उसके बाद फिर ये अमेंडमेंट एक्ट सुप्रीम कोर्ट में गया। इसमें भी बहुत सारे लोग इसमें अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गए, तंजीमें गए, बोर्ड्स गए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गया, सब लोग इनफरादी तौर पर भी गए और अलग अलग तंजीमों के और अलग अलग जमातों की जानिब से भी जाने का काम किया। तो हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो तफसील से इसको सुनने के बाद आज उनका एक फैसला, रिजर्व फॉर ऑर्डर के बाद आज फैसला आया था, जिसमें हम लोग जो, मैं सबसे पहले वक्फ बोर्ड की जानिब से और मेरी इनफरादी जानिब से मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इस मुल्क के अक़लियतें, जो अदलिया के ऊपर, जो दस्तूर के ऊपर जो भरोसा है,
पहले कायम भरोसा था, है और रहेगा। और इस अदलिया के भरोसे को कायम रखते हुए जो फैसला आज सुनाए हैं, यकीनन कुछ चीजें जो हम ऑब्जेक्शंस रेस किए थे, जिसमें कलेक्टर्स के पावर्स को लेके होने दीजिए, चाहे वो वक्फ बाय यूजर को लेके होने दीजिए, चाहे वो लिमिटेशन एक्ट को होने के दीजिए, और जो बोर्ड्स में जो नॉन मुस्लिम्स मेंबर को जो लाने की बात है, इन सब तमाम चीजों के ऊपर हमने ऑब्जेक्शंस रेज किए थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने यकीनन कुछ चीजों को हमारे जो लोग जो कोर्ट में जो आर्गुमेंट्स हुए उसको उसके ऊपर अग्री करते हुए, एक तो मैं समझता हूँ तेलंगाना वक्फ बोर्ड की और तमाम लोगों की एक काविशों से ये कामयाबी मिली कि जो कलेक्टर्स को जो पावर्स थे, क्योंकि हमारी जो वक्फ के जायदादों की जो असल लड़ाई है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से है। हमारे मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो हमारे जो मैटर्स है वो रेवेन्यूज और कलेक्टर के पास हमारे डिस्प्यूटेड है। तो वो अगर कलेक्टर को इसमें अगर हम, क्योंकि अगर इसमें हम तेलंगाना की मिसाल लेते हैं, तो ये मजहबी उमूर के टाइम पे जब वक्फ का जब मामला था, तो उसमें कई जगह पर, क्योंकि पुराने यहाँ पर मुस्लिम रूलर्स थे, तो जब ये इसको फिर एंडोनमेंट में लिया गया तो कई जगह पर सरकार बोल के लिखा गया था। सरकार बोल के लिखा गया तो उसको फिर आज के लोग उसको सरकारी बना के उसको कहने के, तो हमारा जो असल लड़ाई थी वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की थी। तो वहां पर कलेक्टर्स अगर हमारे